नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक ये हमारे पेशेंट हैं। कहाँ से हैं आप? सर मैं मोदीपुरम से हूँ। मोदीपुरम से है। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत नाम है इनका। और इन्होंने काफ़ी इंग्लिश दवाई खाई है। मतलब इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी, नसें दबी हुई थी। और कितने समय से ट्रीटमेंट ले रहे थे आप एलोपैथिक? सर करीबन 3 महीने से ले रहा था। 3 महीने से ये टैबलेट, इंग्लिश टैबलेट खाई है इन्होंने। और काफ़ी डॉक्टरों को इन्होंने दिखाया है अपने आप को। और आप ये बताइए, आपको हमारी दवाई खाते हुए कितना समय हो गया? सर मुझे अभी 1.5 महीना हुआ है और मैं 1 महीने की अब लेने आया हूँ दवाई। 1.5 महीने पहले खा चुके हैं दवाई। अब आपको कितना आराम है? मुझे सर 80% आराम है, बस अब थोड़ा ही दर्द बचा है बस। ठीक है, 80% इनको आराम आ चुका है डिस्क में। इनका डिस्क की प्रॉब्लम था और साइटिका भी बना हुआ था और नसें इनकी दबी हुई थी, ब्लॉकेज थी। और इनको 80% आराम आ गया है। अभी 20% आपका प्रॉब्लम है ना? जी सर। अभी इनको, हेमंत को जो है 20% की प्रॉब्लम है। 1.5 महीना इन्हें दवाई खाते हुए हुआ है। अब ये 1 महीने की दवाई अब लेने के लिए आए हो, है ना? 1 महीने की। जी सर। ठीक है। अब ये पेशेंट जो हैं 80% ठीक हो चुके हैं और ये यहीं मोदीपुरम के रहने वाले हैं। और अब 20% इनका प्रॉब्लम है, जो अब आगे इनका ट्रीटमेंट चलेगा और ये पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएंगे। अब आप, हमारी दवाई से आपको काफ़ी आराम है ना? सर बिल्कुल आराम है, वो बहुत हल्का सा ही दर्द बचा हुआ है। हल्का सा दर्द बचा हुआ है। ठीक है, ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि दिमाग से आपका प्रॉब्लम आना, नसों का सूखना। अभी ये जो आपने पेशेंट देखे हैं, इनको दिमाग से थोड़ा टेंशन, सोच इनकी आई थी और इनको एक प्रॉब्लम आ गई ब्लॉकेज की। तो इनके पैरों में दर्द होने लगा, फिर इनको डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, नस ब्लॉक हो गई। पैरों से सिम्टम्स आए इनके और नस ब्लॉक हो गई इनकी। और ये अब काफ़ी ठीक है। और आपने अभी इनको देखा ही है, मैंने इनसे बात की है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो परहेज़ इसमें सबसे ज़्यादा आपको करना होता है। बहुत लोग इसमें क्या करते हैं कि परहेज़ नहीं करते और कुछ भी खा लेते हैं और वो सिम्टम्स क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। इंग्लिश दवाई पर होते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं तो क्या होता है कि हम तो दवाई तो खा ही रहे हैं कुछ भी, क्योंकि वो परहेज़ तो बोलते नहीं हैं कि आप खाइए, सब कुछ खाइए। तो ये गलत है। आपको परहेज़ पे रहना है। और हम इसमें इंग्लिश दवाई को बोलते हैं आप 15-20 दिन से ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इसमें सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। जैसे कि दिमाग से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हाथ का सूख जाना, मुंह में बोलने में प्रॉब्लम, पैरों में लड़खड़ाने की सिम्टम्स आना, या आपका नस ब्लॉक हो जाना, पैर के, आपकी बैक साइड के पीछे आपका ब्लॉक हो जाना, या गर्दन का ब्लॉक हो जाना, तो ये सिम्टम्स आते हैं इसमें आपको जितना आप परहेज़ करेंगे, देखो चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज इसमें बंद होता है। मेरी हर वीडियो में आप मेरी उठा के देखेंगे तो सब में अलग अलग मैं परहेज़ बोलता हूँ, तो उनको आप नोट कर सकते हैं। जितना आप परहेज़ पर रहेंगे उतना आपके सिम्टम जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसमें देखो बहुत लोग पेन किलर्स की कोई दवाई ले लेते हैं, या किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं, आप दवाई कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, नसें सूख जाती हैं। ज़्यादा दवाई लेंगे तो नसें भी सूख जाती हैं, दर्द कंटिन्यू रहना। मान लीजिए हाथ में ब्लॉकेज आ गई या पैर में आ गई, दर्द कंटिन्यू रहना। और ये सिम्टम्स ब्लॉकेज के जो होते हैं नसों के, और ये बढ़ते चले जाते हैं।
और अगर आप ज़्यादा दवाई इसमें आप ले लेते हैं तो नसें भी सूख जाती है किन्हीं की, अगर इम्यूनिटी पावर कम है 2-3 महीने में नसें सूख जाती हैं। तो आपको परहेज़ पर रहना है, बाहर की कोई भी चीज़ आप ना खाएं, जंक फूड से बचें। लक्षण मैंने बता दिया है, आपको मैं परहेज़ बता रहा हूँ। और आप इसमें कोल्ड ड्रिंक्स ना लें, किसी भी ठंडे पानी से आपको बचना है, पीना नहीं है, सर पे नहीं डालना है, बॉडी पर। अगर आप पैरों को भी अगर आप ठंडे पानी से स्नान मतलब थोड़ा धोते हैं स्नान ना करके, तो आपके सर तक प्रॉब्लम आएगी वो, क्योंकि नसें तो ऊपर से नीचे तक जा ही रही हैं। आपकी एक भी नस भी अगर आपकी ठंडी होती है तो पूरे आपके माइंड पे असर आएगा उसका। आपकी बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठंडे पानी से आपको अपने आप को बचाना है। गर्मी में ठंडे तासीर पानी की निकाल के आपको स्नान करना है। वही पानी 5 घंटे का बोतल में रखा हुआ पानी आप पीजिए, तो उससे क्या होगा, आपके सिम्टम्स जो हैं बढ़ेंगे नहीं। और इसमें आप ग्रीन सब्जी का जितना आप इस्तेमाल कर सकें, लिक्विड बहुत फ़ायदा करेगी। 1-2 रोटी कम कर दो, मगर ग्रीन सब्जी जो है ज़्यादा पिएं। 10 ग्रीन सब्जियों के पत्ते ले लो, पत्ता गोभी बिल्कुल मत लेना, उसमें कीड़ा होता है। हरा धनिया या पुदीना जरूर होना चाहिए। 10-10 ग्राम आप 10 आपने ग्रीन सब्जियों के पत्ते ले लिए, उनको आप ड्रायर कर लो या सिलबट्टे पर पीस लो। तो उसको आपको क्या करना है, आपको पेस्ट बना लेना है। आधा गिलास आपका पेस्ट बना और आधा गिलास ही उसमें आपको उबलता हुआ पानी डाल देना है। तो उससे क्या होगा, आपको पी लेना है, उसमें आपको डालना कुछ नहीं है। आपका ब्लड अगर गाढ़ा हो रहा है वो भी ठीक होगा, और आपके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं जो वो नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। और जो आप इंग्लिश मेडिसिन से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आप परहेज़ में अपने आप को ठीक कर लेंगे। मेरे आधे पेशेंट मेरे पास आके जो मेरे पास आ जाते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही मंगाते हैं ज़्यादातर, और जो आते हैं वो कहते हैं जी हम तो आपका परहेज़ करके ही बहुत अपने आप को ठीक कर चुके हैं, अब हम आपसे दवाई लेने आए हैं। तो मेरा तो अगर आप इंग्लिश दवाई ना खा के परहेज़ भी कर लेंगे ना, तो भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाने वाला है। आपको करना क्या है, मेरी सारी दिमाग की वीडियो आप देख लीजिए, सब में अलग अलग परहेज़ मिलेगा, तो उसमें ही आपको बहुत लाभ मिल जाने वाला है। और आपके सिम्टम्स रुक जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं। घबराहट, बेचैनी, क्योंकि जिनका दिमाग की जो नसों की जो सिम्टम्स आते हैं, तो कहीं की भी अगर आपका पीछे बैक में आपके प्रॉब्लम आ गई, नस ब्लॉक हो गई, तो आपको बेचैनी शुरू रहेगी। आपका दिमाग वहीं कॉन्सेंट्रेट, वहीं सोचता रहेगा ये क्या हुआ, इतनी दवाई खा चुका हूँ, इतना, तब भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश दवाई से इसमें फ़ायदा होता नहीं है ब्लॉकेज में। बहुत लोग तो ऑपरेशन करा लेते हैं, जो कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन में तो बेड पर आ जाते हैं। तो आपके जो इसमें सिम्टम्स हैं, आप अपने आप को टेंशन में ना लेके अपना परहेज़ पर ध्यान दें। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप ऑनलाइन भी दवाई मंगा सकते हैं, मेरे क्लिनिक पर भी आ सकते हैं इजीली। और व्हाट्सएप नंबर की डीपी में आप जाइए, आपको उसमें मेरी वेबसाइट मिलेगी, आपको ऑनलाइन के लिए कैसे आपको दवाई ऑर्डर करनी है सब कुछ दिया हुआ है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, कैसे आपको दवाई मंगानी है और कैसे आप मेरे क्लिनिक पर आ सकते हैं, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और ये सिम्टम्स जो है आपके इजीली ठीक हो जाते हैं। और हमारी जो दवाई है, आयुर्वेदिक दवाई है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जितनी भी आप एलोपैथिक दवाई, कोई भी आप एक mg की भी आप दवाई लेंगे ना, 1 mg की दवाई भी आपको साइड इफेक्ट करेगी। घर में आप मसाले यूज करते हैं, खड़े मसाले यूज करो। एक्सपायरी जिस पर लिखी हुई है पैकेट पर, वो आपको यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें केमिकल है। जितना आप अपने आप को परहेज पर रखेंगे, उतनी जल्दी आप अपने आप को रिकवर कर लेंगे। और हमारी दवाई जो चलती है 7 से 8 महीने, किन्हीं की ज़्यादा प्रॉब्लम है 10 महीने, 12 महीने, ज़्यादा है तो 2 साल। लेकिन प्रॉब्लम्स जो है
ठीक हो जाती है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।